मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज हम बात करते हैं भारतवर्ष की एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के बारे में, भारतवर्ष की एक महान शख्सियत के बारे में, और वह महान शख्सियत है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय इतिहास में 3 बार के प्रधानमंत्री रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में 25 दिसंबर 1924 1924 मध्य प्रदेश जिले के ग्वालियर के एक गांव में हुआ था। उनका पैतृक गांव था बटेश्वर। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक शिक्षक और एक कवि थे, और उनकी माता का नाम कृष्णा देवी वाजपेयी, और उनके 7 भाई बहन थे। वाजपेयी जी ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा सरस्वती शिक्षा मंदिर गोरखाबाड़ा विद्यालय से प्राप्त की, और इसके बाद उन्होंने स्नातक की शिक्षा लक्ष्मीबाई कॉलेज से पूरी की, और विधि स्नातक की डिग्री उन्होंने कानपुर में स्थित डीएवी कॉलेज से अर्थशास्त्र विषय में प्राप्त की। अटल जी छात्र जीवन से ही राजनीतिक तथ्यों से संबंधित वाद विवाद में हिस्सा लेना पसंद करते थे, और वे हमेशा ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहते थे। आगे चलकर सन 1939 में अपने छात्र जीवन में उन्होंने स्वयं सेवक की भूमिका भी निभाई। उन्होंने हिंदी न्यूज़पेपर में संपादक यानी कि एडिटर का काम भी किया। आपको हम यहाँ भी बता दें कि वाजपेयी जी ने कभी शादी नहीं की, और उन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया था, जो बीएन कॉल की बेटियां नमिता और नंदिता थीं। आज़ादी की लड़ाई के बाद वे अनेक नेताओं के साथ मिलकर लड़े। फिर हमारे देश के लिए अत्यंत दुख भरा दिन रहा जब 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। यह दिन हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए एक अत्यंत क्षति वाला दिन था। हमारे देश ने एक महान राजनेता खो दिया। आज भी अटल जी द्वारा दिए गए भाषण, लिखी गई किताबें, कविताओं और प्रधानमंत्री के तौर पर किए गए कामों द्वारा उन्हें और उनके सम्मान के लिए उन्हें आज भी बहुत याद किया जाता है। सन 1942 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन जोर शोर से चल रहा था, और इसी दौरान उनके भाई को इस आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके भाई को 23 दिनों के लिए जेल कारावास में रहना पड़ा था। उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। उसी समय इनकी मुलाकात श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई, और उनके आग्रह करने पर उन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी को ज्वाइन कर लिया। भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन 1951 में हुआ था। इसके बाद 1957 में जनसंघ पार्टी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी को अपने उम्मीदवार के तौर पर उत्तर प्रदेश जिले के बलरामपुर लोकसभा से इलेक्शन के लिए टिकट दिया गया, और अटल जी ने लोकसभा चुनाव में अपनी पहली जीत दर्ज की। उसके बाद उनकी उपलब्धि को देखते हुए उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। अटल जी 2 साल तक मोरारजी देसाई की सरकार में सन 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे, जिससे हमारे देश के प्रति विदेशों में एक विश्वासी देश की पृष्ठभूमि तैयार करने में उनका बहुत बड़ा योगदान बना रहा। इसके बाद सन 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी पार्टी का गठन किया, जो थी भारतीय जनता पार्टी, और 6 अप्रैल 1980 को अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। लोकसभा चुनाव सन 1996 में भारतीय जनता पार्टी का देश भर में पहला विजय चुनाव रहा। इस चुनाव में बीजेपी ने देश में पहली बार अपनी सरकार को स्थापित किया। मात्र 13 दिनों के लिए यह सरकार ही रही। इसके बाद 1996 तक देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने शपथ ली थी। 13 दिनों तक सरकार चलने के बाद अटल जी की सरकार गिर गई, और फिर सन 1988 में सरकार गिरने के 2 साल बाद पार्टी सत्ता में आई, और 19 मार्च 1998 में अटल जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, और उसके बाद
फिर 10 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली। तो साथियों, यह थी हमारी आज की एक जानकारी भारतवर्ष की एक बहुत बहुमुखी प्रतिभा के बारे में, भारतवर्ष की एक महान शख्सियत के बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी। साथियों, हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको लगातार पहुंचते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लाइक करिए और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स हमको आप लगातार पोस्ट करते रहिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।